अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज भी शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त टसल का डिज़ाइन। और ये टसल मैंने रेडी किया है नेक लाइन के लिए, तो इसकी भी मेकिंग डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को करना ही फुल वॉच। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले हम टसल बनाएंगे, जिसके लिए मैं ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आर्म साइज स्टिचिंग में यूज़ होने वाला थ्रेड है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बड़ी साइज़ का कार्ड लिया है और इस कार्ड के साथ हम धागे को 250 टाइम्स या फिर 200 टाइम जो है इस तरह घुमा के लपेटेंगे। आपको जितनी साइज़ का टसल चाहिए उतना आप जो है इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ, तो इसलिए इसको मैंने 250 टाइम्स इस तरह लपेट लिया है कार्ड के साथ। अब यहाँ पे इन सारे थ्रेड्स की हम एक साथ कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद इन सारे थ्रेड्स को हम नीट करेंगे। अच्छा, तो नीट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और दोनों साइड से इसको अच्छे से हम कॉम्ब करेंगे। और अब यहाँ पे हम सेम थ्रेड के साथ इसको यहाँ से जो है लपेटना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं सेम थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो टाइटली इसको इस तरह हमने धागे के साथ जो है ना लॉक भी करना है और इसको स्टाइल भी देना है। टसल की नीटनेस और फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना है कि धागे के साथ इसको टाइटली यहाँ से लपेटना है, ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आए और ये यहाँ से बिल्कुल भी लूज़ ना बने। इस तरह करने से ये बिल्कुल टाइट बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका स्टाइल भी रेडी होगा। तो देखें, इस तरह मैंने टसल को जो है धागे के साथ लपेट लिया है। एटलीस्ट इसको मैंने 2 इंचज़ तक जो है ना लपेटा है, कुछ इस तरह से बिल्कुल टाइटली। आप देख सकते हैं इसकी नीटनेस और फिनिशिंग। अब इसको जो है ना यहाँ पे लॉक करेंगे। धागे को लॉक करने के लिए मैं 2 या 3 जो है इसको अच्छे से नोट लगा रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरीके से जो है ना नोट लगाने हैं। चाहे तो नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी इसको नोट लगा के लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना यहाँ से हम शेप देंगे। शेप देने के लिए जो है ना स्लोली इसको यहाँ से हमने मोड़ना है इस तरह से। अब इस टसल के साथ हम सीशेल भी अटैच करेंगे। तो सीशेल मैंने स्मॉल साइज़ का लिया है, इसको हम टसल के बिल्कुल बीच में लगाएंगे। मैं आपको जो है ना अटैच करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम सुई को यहाँ पे धागे को यहाँ पे फिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं सुई को जो है ना टसल के बीच में से इस तरह मैंने पास किया है और धागे को घुमा के इसको पहले हम यहाँ पे लॉक करेंगे इस तरह से। तो धागा जो है मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये वाला सीशेल जो है ना अटैच करूँगी। आप चाहें तो टसल को कंप्लीट करके उसके बाद जो है ना सीशेल इसके बीच में लगा सकते हैं, और चाहें तो मेरी तरह स्टार्टिंग में सीशेल अटैच कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह जो है ना कर सकते हैं अटैच। अच्छा, तो यहाँ पे सीशेल और टसल को आपने मज़बूती के साथ अटैच करना है, ताकि जब इसको हम वॉश करें तो ये अपनी जगह से ना निकले। वैसे जब इसको हम शर्ट पे लगाएंगे तो बाद में 3-4 टाँके लगा के इसको अच्छे से हम फिक्स और लॉक करेंगे शर्ट के साथ। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको जो है ना अटैच करके दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने शेल को अटैच कर लिया है। अब इसको हम मज़ीद पक्का करेंगे और सेम थ्रेड का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैंने इसको जो है सुई के साथ टाँके लगा के फ़िक्स कर लिया है और धागा जो है ना ख़त्म हो चुका था, तो सुई को मैंने रिमूव कर दिया। और अब यहाँ पे मैं सेम थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। इसको मज़ीद पक्का करने के लिए मज़बूती के साथ इसको हमने यहाँ से लॉक करना है। तो देखिए, यहाँ पे टसल हमारा रेडी हो चुका है और इसकी डिज़ाइनिंग और क्यूटनेस चेक कर सकते हैं कितना कोई मज़े का बना है। अब इसको हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे रिंग। और रिंग मैंने पहले से रेडी कर लिया है। इसकी मैं मेकिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको मैंने आज रिपीट नहीं किया। इस वाले थ्रेड के साथ मैंने रिंग को रेडी किया है और अब इसकी हम डेकोरेशन करेंगे बीड्स के साथ।
और बीड्स मैंने ज़ीरो साइज़ में लिए हैं वाइट कलर के, और इस पूरे रिंग के ऊपर हम इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग करेंगे बीड्स के साथ। तो पहले धागे को हम इस रिंग के साथ फिक्स करेंगे कुछ ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अटैच करने हैं बीड्स। तो सबसे पहले 3 बीड्स हम अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जो है ना इंसर्ट करना है धागे के अंदर, और एक साथ हमने जो है ना इनको यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। अब यहाँ से टाइटली धागे को खींचेंगे तो इस तरह स्टाइल बन जाएगा बीड्स के साथ। अब क्या करना है, ये जो आखिरी बीड है इसके बीच में से सुई को हम इस तरह निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 2 बीड्स लेंगे। पहले हमने 3 बीड्स लिए थे, अब हमने जो है ना 2 बीड्स लेने हैं और इसको सेम तरीके से थोड़ा स्पेस छोड़ के इस तरह इनको अटैच करना है। तो देखें 2 स्टेप्स जो हैं मैंने बना लिए हैं। अब सेम तरीके से आखिरी जो बीड है इसके बीच में से सुई को निकालेंगे और अगेन यहाँ पे 2 बीड लेंगे और इनको हम सेम तरीके से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीडल को हम यहाँ से रिंग की एजेस में से निकालेंगे। तो इस तरह स्टाइल बनता जाएगा इन बीड्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत और मज़े का। तो पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ये डिज़ाइन, अगेन थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ ताकि अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को ज्वाइन करे तो उसको भी समझ आ जाए कि मैंने किस तरह इसका डिज़ाइन बनाया है। तो सिंपल तरीका है इन बीड्स को अटैच करने का, बस यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको काफ़ी क्लोजली दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं किस तरह बीड्स को अटैच करती जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है बीड्स के साथ, और आप इसका स्टाइल और डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कितना कोई खूबसूरत और स्टाइलिश बना है। तो आप चाहें तो इसे भी बटन बना के गले पे लगा सकते हैं और चाहें तो टसल के साथ भी इसको इस तरह अटैच कर सकते हैं। फाइनली ये ज़बरदस्त नेकलाइन टसल बन के रेडी हो चुका है। आप इसका डिज़ाइन और इसका स्टाइल चेक करें कितना कोई खूबसूरत और प्यारा बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने नेकलाइन के लिए, और चाहें तो इसको डोरी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपकी डोरी बनेगी, और सिंपल ऐसे भी नेकलाइन पे लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का टसल और इसका डिज़ाइन, एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नए आइडियाज़ के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।